अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से बच्चों। इंशाल्लाह आज इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, इजी भी है, पेपरों में आता भी है। ठीक है, इंशाल्लाह आज सॉल्व करते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 13। बेटा आपसे कहा जा रहा है ए बी इज़ डिवाइड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, बोलता है कि एक ए और एक बी है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, बोलते हैं उसको डिवाइड किया गया है 20 इक्वल पार्ट्स के अंदर, यानी 20 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। यानी बेटा मेरे पास एक चॉकलेट है, ठीक है बेटा, ए और बी। अगर बेटा इस चॉकलेट को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा तो लाजमी बात है आधी चॉकलेट वहाँ जाएगी, आधी यहाँ जाएगी, यानी हाफ वहाँ हाफ वहाँ। सही है बेटा। लेकिन बेटा अगर मेरे पास यही चॉकलेट तीन लोगों में डिवाइड करूँगा तो बेटा क्या करूँगा, मैं एक कट यहाँ लगाऊंगा, एक कट यहाँ लगाऊंगा, दो चूड़ियाँ ठक। सही है, ठीक है। तो देखो एक चॉकलेट ये रही, एक चॉकलेट ये रही, एक चॉकलेट ये रही। दो कट पे कितनी चॉकलेटें कट हुई हैं? तीन हिस्से बने दो कट पे। सही है, ये तो आपने अपनी खोपड़ी से निकाल दो कि 3 कट पे 3 चॉकलेटें होंगी। नहीं, 3 पे 4 बनेंगे, एक एक्स्ट्रा बनती है। 4 कट पे 5 बनेंगी, 5 कट पे 19 कट पे 20 चॉकलेटें बनेंगी। अगर बेटा मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने 3 चॉकलेटें 3 हिस्सा बनाना है, लेकिन अगर मैं इस हिस्से की बात करता हूँ, कट 1 P1 पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 है बेटा। अगर मैं इस हिस्से की बात करता हूँ, जब मैंने कट मारा तो आप मुझे बताइए, मेरा एक हिस्सा ये रहा, ये 1 बोल देता हूँ इसको ऐसे ही, और इसको m बोल देता हूँ, यानी ये m1 है, यानी m यानी 1 हिस्सा। अब बताओ यहाँ पर कितने हिस्से रहेंगे? एक ये रहा और एक ये रहा, टोटल कितने हिस्से हो गए? ये 2 हिस्से यहाँ रह होंगे। तो इसका रेशो बनेगा 1:2 इस पॉइंट का। अगर यहाँ से देखूँ मैं तो 2 हिस्से यहाँ रहेगा लेफ्ट पर, एक चॉकलेट यहाँ और एक हिस्सा यहाँ। तो अगर P2 से पूछो तुम्हारे रेशो क्या बनेगा, वो बोलेगा लेफ्ट साइड पे 2 बने रेशो और इस साइड पे 1 बचा। तो ये रहा, पहले M होता बाद में N होता। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ज़रा देखिए, आपको वो कह रहा है कि ये जो 20 चॉकलेटें डिवाइड हुई है इक्वल पार्ट्स में हुई, बस ये बोल दिया उसने, कोई मसला। इफ़ ए एंड बी, बोलता है ए जो है ना वो 2,3 है, ये रहा 2,3 ए यानी स्टार्टिंग पॉइंट, और बी जो है ना लास्ट पॉइंट 10,11 है। सही, बोलता है रिस्पेक्टिवली, यानी आपकी मर्ज़ी, आप इसको बी बोल दो ए बोल दो, डजेंट मैटर, रिस्पेक्टिवली। तो मैंने ए पहले वाले को ए बोल दिया, दूसरे वाले पॉइंट को बी बोल दिया। बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P13। बोलता है सिर्फ हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, P13 ये रहा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला। बोलता है ये बताओ, जब ये चॉकलेट यहाँ से कटी हुई तो वक्त तब कौन सा पॉइंट आ रहा था? तब कौन सा पॉइंट आ रहा था? ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ आया, मैंने कहा मेरा कौन सा पॉइंट, बहुत करीब नहीं आया, चलो ये देखो बेटा पॉइंट 13। अब ज़रा देखो बेटा, जैसे आपको मैंने कहा था कि पॉइंट 1 पे एक चॉकलेट यहाँ बची, वहाँ 2 बची। अब बताओ पॉइंट 13 पे चॉकलेट यहाँ कितनी बची होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको लगेगा 12, नहीं, एक ये जो बीच का हिस्सा है वो कौन गिरेगा? वो कौन गिरेगा भाई? 13। मैंने आपको बोला भी, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर क्या हो गया, कट मारा, एक हिस्सा यहाँ बचा, 2 हिस्से यहाँ बचे। अगर तुम इसको कितने गिनोगे, 12 गिनोगे तो 12, और यहाँ कितने गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 12 और 6 कितने होगा? 18। हमारे पास तो 20 हिस्से आने चाहिए थे। तो बेटा कहने का मकसद यहाँ ये है कि यहाँ पर 13 हिस्से बचे। कितने हिस्से बचे बेटा? 13। कैसे? ये देखो बेटा 13 कैसे बचे, यहाँ देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये जो इधर पहुंचा होगा ये भी तो है ना 13। तो यहाँ 13। अब वहाँ कितने बचे? आप खुद आपको पता लग गया होगा। तो 1, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 13 और 7 20 होते हैं। तो सिंपल एक रास्ता बता देता हूँ, 13 है ना, 13 पे बोल रहा है तो समझ जाओ 13 इससे इस साइड पर लेफ्ट, और बाकी रिमेनिंग वहाँ पर है। अगर 17 पे होता, कितने? 17 यहाँ पर, 3 वहाँ पर, ये वाला चक्कर याद रखना। ठीक है, तो अब इसको लिख देते हैं हम लोग, कह देते हैं लेट P13 यहाँ लिख देता हूँ, 13 स्मॉल में लिख देता हूँ, x, y इज़ द रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड पॉइंट इन द रेशो, कौन से रेशो में, इन द रेशो m रेशो n है, इक्वल किसका, अब यहाँ देखो कितने हिस्से 13 है, ठीक है, और यहाँ कितने होंगे 20 में से 13 गए तो 7 यहाँ पर होंगे, लाजमी बात है, जब यहाँ 13 है 13 बाकी रिमेनिंग वहाँ है, तो क्या होगा 13:7, ठीक है, दोनों को सम करो तो 20 हो जाता है। बहरहाल बेटा आपको ये बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, एंड ये जो ए पॉइंट क्या है, ये रहा ए पॉइंट क्या है 2,3 बराबर रख दो x1 y1 के, ठीक है जी, और बी क्या है, बी पॉइंट क्या है 10,11, तो 10,11 क्या है x2 y2, आखिरी पॉइंट है ना, फाइनल पॉइंट। तो बस बेटा मैंने इसको बड़ा बदसूरती से किया, कोई बात नहीं, समझाने के वास्ते मन नहीं कर रहा क्योंकि आसान क्वेश्चन है इसलिए। अब देखो P लिख दिया मैंने, P13 सही है, यहाँ P13 लिख दो और चाहो तो x, y लिख सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो बेटा फार्मूला वही लगेगा इंटरनल डिवीजन का। क्यों, मैंने आपसे कहा ना डिवीजन की बात जब भी होगी ना तो आपने इंटरनल और एक्सटर्नल जहन में आना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ना इंटरनल का जिक्र है ना एक्सटर्नल का जिक्र है। मैंने आपको ये भी कहा था जब किसी का जिक्र नहीं हो तो आपने इंटरनल ही लेना है, और वैसे भी ये सारी इससे अंदर ही हो रहे, बाहर थोड़ी हो रहे ना, इंटरनल ही हो रहा मसला। तो बहरहाल ये फार्मूला लगेगा, वो रहा बेटा, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, एक बार लिख चुका हूँ, वो रहा, आप लोग यहाँ कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। अब ज़रा मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, m, पहला वाला m क्या है 13 और वो 7 है, m की जगह क्या लिखूँगा 13, सही है। और देखो बेटा x2 लिखा हुआ है, देख रहे हो x2 क्या है यहाँ पर, देखो बेटा x2 यहाँ पर क्या है 10 प्लस, और n कितना है 7, हो रहा n क्या है 7, और x1 क्या है बेटा, x1 क्या है 2, और 13 + 7, ठीक है, कॉमा m क्या है 13 और y2 क्या है, देखो वहाँ देखो y2 11 है, y2 11 है, 11 प्लस 7, y1 क्या है बेटा n, y1 क्या है बेटा वो 3, और नीचे क्या होता है m + n यानी 13 + 7। बेटा बस इसको सॉल्व कर, 10 13 से कितना हो जाता है 130, 7 2 जा क्या हो गया 14, और इन दोनों को सम किया 20 हो गया, ठीक है बेटा। 13 11 जा कितना होता है बेटा, अल्लाह भला करे, देखो पापा की मैथ कितनी अजीब हो गई है, इसको कैलकुलेटर से कर लेते, कैलकुलेटर ही नहीं है, खैर 13 11 जा कितना हो सकता है, अल्लाह भला करे, 1 3 जा 1 1 जा 1 3 जा 1 1 जा, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है यार, 4 1 143, क्या बात है यार मोहम्मद, तो चाह गया मैं, समझ रहे हो पापा एडवांस में चल रहा है आजकल, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जी। तो बेटा अब क्या हो गया, ये 143 हो गया, सही है, प्लस 7 3 जा 21, और ये क्या हो गया 20, सही। अब देखो बेटा इन दोनों को सम किया तो ये हो गया 144, और ये 20 का, इन दोनों को सम किया तो ये हो गया 164 144, देख लेता हूँ गलती ना हो जाए, 164 और ये 20, ठीक है बेटा। अब कैलकुलेटर में आप सीधा डालोगे ना बेटा, कैलकुलेटर आपको क्या दे देगा, आंसर दे देगा। तो कैलकुलेटर तो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इंशाल्लाह रख लेंगे, मसला नहीं है। अब देखो बेटा इसको कट कर लेते हैं बेटा, 2 के टेबल से कर लेते हैं, 2 नहीं 4 से कर लेते हैं डायरेक्ट, लेकिन चलो 4 से कर लेते हैं। यहाँ देखो 4 5 जा 20, 4 2 जा 3 जा 12, और 2 पास किया 4 6 जा, तो 36/5 हो गया, सही। और इसको भी 4 से कर लेते, 4 5 जा, ठीक है 5, 4 4 जा और 4 1 जा, तो 41 आ गया बेटा। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड पॉइंट। यहाँ 13 लगा देता हूँ। ये अगर वो तुमसे 15 मांगे, पेपर में कुछ भी मांगे, आपको निकालना आना चाहिए, यही होगा बस, रेशो चेंज होगा। 15 की बात करेगा तो 15 वहाँ पर, बाकी 5 यहाँ पर, ये वाला चक्कर है। बस यहाँ लिख दो 10 द रिक्वायर्ड इन, जैसे क्वेश्चन एक पिछला वाला क्वेश्चन करवाया था उसको भी देख लीजिएगा, कौन सा था, मेरे ख्याल में 11 पार्ट था, हाँ 11 पार्ट था, और ये और दोनों को साथ ही रख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो सोल्व करना। 10 द रिक्वायर्ड पॉइंट 13 इज़ क्या आया 36/5 41/5। ठीक है बच्चों, इजाज़त चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।